हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एनसीईआरटी कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पहला क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें पूछा था दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। आप देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। आप जानते हैं कि 1/7 या 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 5/2/2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ तो कैसे? देखिए, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डाल रखा है प्रश्न नंबर 1। बुक में दिया है 1/7 बराबर 0.142857 और 7 और ऊपर से बार की पंक्ति खींची है। बार मतलब मैंने बताया था कि नंबर का बार बार रिपीट होना, वो कहलाता है बार। ये हमको दिया हुआ है। अब पूछा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 कि बिना भाग दिए हुए आप कैसे इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, आप क्या करेंगे। हम सर्वप्रथम 2/7 तो आपने लिख दिया जी, बराबर हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/7 मल्टीप्लाई 2। जब मैं 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/7, 1/7 की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है 0.14285 ठीक हो गया, गुणा 2। अब आपको गुणा करना आना चाहिए। बस यहाँ पे गुणा करना आना चाहिए तो आपका आंसर आराम से हो जाएगा। देखो, 2 सत्ते 14 हो गया, हासिल 1। 2 पंजे 10, 10 और 1 11, हासिल 1। 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, हासिल 1। 2 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 5 हो गया। अब हासिल तो नहीं आया। 2 चक्को 8, 8 आ गया। 2 एकम 2, दशमलव की बारी आई, दशमलव लगा दिया। दशमलव को मैंने बताया था कि खुले में नहीं छोड़ते तो उसके आगे लगा देते हैं 0। ये हो गया 2/7 का मान आ गया हमारा। अब 2/7 का मान आ जाएगा 0.285714 का बार। हाँ, ये आंसर। उसके बाद दिया हुआ है 3/7। चलो भाई, 3/7 को हल करते हैं। जैसे मैंने बोला था ऊपर आपको 1/7 लिख दो गुणा 3। 1/7 का मान उसने मुझे दिया हुआ है। देखो दिया हुआ है ना, ऊपर क्या दिया है, 0.142857 हो गया, गुणा 3। 3 की गुणी 7 से कर लो, 7 तियां 21, हासिल 2। 5 3 पंजे 15, 15 में 2 जोड़ दो 17, हासिल 1। 3 अट्ठे 24, 24 में 1 जोड़ो 25, हासिल 2।
3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8, 4 तिया 12, हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 0.0 हो गया। 3/7 का मान आ गया आपका 0.428741 हो गया। आसानी से हो गया ना, बिना भाग दिया हो गया। अब पूछा था उन्होंने मुझे 4/7, वही काम करना है। देखो 1/7 गुणा 4, 1/7 का मान आपको पता है, ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1428557 लिख लिया, गुणा 4 कर लो। गुणा करना आना चाहिए बस। यहाँ पे 4 सत्ते 28, हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल 2, 4 अठे 32, 33 34, 34 की 4, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, हासिल 1, 4 चक्को 16, 16 और 1 17, हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5.0 हो गया आसानी से। फिर दिया हुआ है 5/7, लिखो भाई 5/7 लिख दिया, बराबर 1/7 गुणा क्या 5, 1 पंजे 5, 7 की 7 गुणा 1/7 का मान दिया हुआ है 0.1142857 गुणा 5। गुणा जिस बच्चे को आते हैं वो आराम से कर लेंगे और समझ लेंगे। 5 सत्ते 35, 35 की 5, हासिल 3, 5 पचे 25, 25 और 3 28, हासिल लगी 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, हासिल 1, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21 की 1, हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, दशमलव आ गया, दशमलव लगा दो और इसके आगे से 0 उड़ा दो। फिर दिया हुआ है 6/7, लिखो भाई 6/7 बराबर, वही करना है 1/7 जो मैंने बताया था, क्योंकि ऊपर उसने मुझे 1/7 का मान दिया हुआ है और पूछा गया है कि क्वेश्चन में बिना भाग दिए हुए आप बता सकते हैं। तो 1/7 का मान फिर से आपको पता है 0.1428557 गुणा 6, 7 छक 42, हासिल 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, हासिल 3, हासिल 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, हासिल 1, 6 चक्को 24, 24 और 1 25, हासिल 2, 6 एकम 6, 6 2 8.0 ऊपर से लग जाएगा इसका बार। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है P/Q के रूप में पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि P/Q होता क्या है। परमेय संख्या होती हैं। P/Q एक तो होती है परमेय संख्या, Q नॉट इज इक्वल टू 0। परमेय संख्या को P/Q नॉट इज इक्वल टू 0। कुल मिला के हमको करना है 0 0
0.6 का बार, इसको करना है P/Q के रूप में निकालना है 0.6 का बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे इसमें हम, सर्वप्रथम x बराबर 0.6 का बार। इस बार का मतलब मैंने आपको बताया था, समझ में आया होगा तो कमेंट से दीजिए, नहीं आया होगा तो आपको मैं दोबारा बताऊंगा और आप मुझे कमेंट से बताएंगे सर आप हमें समझ में नहीं आया। तो x बराबर 0.6 का बार, तो इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। बार मतलब 6 6 6 6 अनगिनत, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना चुके हैं। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करना है आपको, 10 से। जब 10 से आप x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x इजुकल टू 0.6 है, तो इसका मतलब पीछे से 6 बहुत ज़्यादा है, अनगिनत है। जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.6। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से 1 को घटा देंगे, समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे या घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। समीकरण नंबर 2 क्या आपकी, 10x इजुकल टू 6.6 और समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर 0.6। घटा दो, घटाने पर चिन्ह चेंज होगा और चिन्ह माइनस का लगेगा, आपको पता होना चाहिए। 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0.6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, बराबर 10 में से 1x, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, 1 या 1, 10 में से 1 घटा दो 9x, तो आपका आता है x बराबर 6/9। ये हो गया P/Q के रूप में, क्वेश्चन यही पूछा था 6/9 P/Q के रूप में, तो 6/9 आएगा P/Q के रूप में। छोटा कर सकते हैं आप, 3 से 6 भी कट रहा है, 3 से 9 भी कट रहा है, तो 2/3। तीसरे का पहला ये है 0.6 का बार। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी का, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये कक्षा 9 में बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 0.47 का बार, 0.47 का बार। ये क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। x बराबर मान लेंगे, x बराबर 0.47 का बार, समीकरण नंबर 1। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिए। समीकरण नंबर 1 को समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10x इजुकल टू 4.77। मैंने बोला था ना, जिसके ऊपर बार लगा होगा वह नंबर बार बार रिपीट होगा। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 10x है, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो सीधे आपका आ जाएगा 100x। 10 गुणा 10 होता है 100, बराबर मेरे पास है 4.77, तो हो जाएगा ये 47.7। समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब होगा आपका समीकरण 3 से 2 को घटाने
पर। देखो समीकरण नंबर 3 क्या थी हमारी, 100x 100x बराबर 47.7। समीकरण नंबर 2 है आपके पास 10x या 10x बराबर 4.77। मैंने बोला था 7 आपके पास अनगिनत हैं, आप यहाँ पे 7 लगा सकते हैं। घटाने पर के लिए चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 7 में 7 घटाइए 0, 7 में 7 घटाइए 0 दशमलव, 7 में से 4 घटाओ 3 और ये वाला 4 आ जाएगा आपका नीचे। 100 में से 10 घटा दो या 0 में 0 घटा दो 0, 10 में से 1 घटा दो 9, x की x, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 43/90। यह क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन कौन सा, 4.7 का बार, 4.7 का बार। इसका तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा 0.001 का बार। तो इसको हम बना लेंगे x बराबर 0.001, समीकरण नंबर 1। इसमें 3 संख्याओं का बार है, तो सीधे इसमें हम 1000 का गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करना है, 1000 से, तो 1000 किससे गुणा करेंगे तो ये x है, एक x है, एक को हम 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x आ जाएगा। ठीक हो गया। ये दिया हुआ है 0.001, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.001, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। फिर क्या करेंगे, 2 समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण नंबर 2 क्या है आपके पास, 1000x बराबर 1.001। समीकरण नंबर 1 क्या थी, x बराबर 0.001। घटा दो भैया, 0 में 0 घटा दो 0, 1 में से 1 घटा दो 0, 0 में 0 घटा दो 0, 0 में 0 घटा दो 0, 1 की 1। 1000 में से 1 x घटाएंगे, मैंने बताया था जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे से 1 होता है, बराबर 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 x। अब क्या बच गया आपके पास, 999 x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/999। यहाँ गुणा होता है, गुणा वाली संख्या पक्षांतर होती है तो वह संख्या बट्टे में आ जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, चौथा क्वेश्चन, 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p/q मैंने आपको बता दिया है क्या होता है p/q, जिसको हम परमेय संख्या कहते हैं या भिन्न कहते हैं। दिया वह क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 को p/q के रूप में, p/q के रूप में, डॉट 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 अपरमेय संख्या है। देखिए डॉट डॉट जिसके पीछे डॉट डॉट लगा होता है या बार लगा होता है वो अपरमेय संख्या होती है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.9 का बार, 0.9 का बार, तो ये हो जाएगा x बराबर 0.9 समीकरण का बार, समीकरण नंबर 1। समीकरण
1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण में 1 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 9.9। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा दो जी आप। 10x बराबर 9.9। पहली समीकरण क्या थी? पहली हमारे पास x बराबर 0.9, इसको घटाना है। मैं बता चुका हूँ, घटाने पर प्लस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 घटाइए आप, 0.9 की 9। 10 में से एक x घटा दो तो 9x। x बराबर 9/9, तो 9 से 9 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया है वो 5वां, 1/17 के दशमलव प्रसाद के अंकों की पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसका मतलब यह है कि 17 का भागा आपको एक में देना है, और जब तक नंबर रिपीट ना हो, या नंबर दोबारा ना आए, उसको उतनी बार क्या देना है, भागा देना है। ठीक है। आप इस क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन को आप मेरे से पूछेंगे, कमेंट्स करेंगे, सर आप बताइए, आपको मैं भागा बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, P/Q कोष्टक Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होता, के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। क्या पूछा है? परमेय संख्या। परमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में तो होती हैं, पूरी तरह क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैं 6 बताने जा रहा हूँ, 6 या 6। उदाहरण पूछे हैं जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो आप इसको कर सकते हैं 2/5, 1 हो गई। अनेक पूछे हैं, हो सकती है 3/6, हो सकता है 2/4। जब हम 5 का भागा 2 में देंगे तो आपका आंसर आ सकता है 0.4। भागा देंगे तो आप आ जाएगा, 6 का भागा 3 में देना है तो आ जाएगा 0.5, 4 का भागा 2 में देना है तो आंसर आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है। क्या किया मैंने, देख लीजिए आप। 2 का भागा 5 का भागा 2 में देना है, भागा नहीं जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, और मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया। 4×5 = 20 लिख दिया 4। 6 का भागा 3 में नहीं जाता, मैंने दशमलव लगाया और ऊपर एक 0 बढ़ा दिया। 6×5 = 30। 4 का भागा 2 में देना है, जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। 4 का भागा 20 में 5 बार। ऐसे ही आप अनेकों संख्याएं बना सकते हैं, अनेकों संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक बार मैं बुक में देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनावर्ती हो, मतलब अपरमेय संख्या। जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। अब देखो 7वां क्वेश्चन का भी बता दूं आपको मैं। अपरमेय संख्या पूछा है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वो होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। इसमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 में परमेय संख्या, परमेय संख्या। ठीक है। 7वें में पूछा है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वो होती हैं जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो 1-2 उदाहरण दिखा देता हूं। 1/3 लिया मैंने, 1/3। 3 का भागा मैं 1 में दूंगा तो मेरा आंसर बार बार रिपीट होगा, तो 0.33333 अनगिनत। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार। ठीक है। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको, 2/6।
6 का भागा मैं 2 में दूंगा तो ये नंबर भी बार बार रिपीट होगा, 0.333, 0.3 का बार। ठीक है, ऐसे ही आप अनेकों उदाहरण दे सकते हैं और कमेंट्स में मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 9 क्वेश्चन कैसे हल होना है आपका, सॉरी 8वां क्वेश्चन है 5/7। क्या करेंगे हम, 5 का भागा 7 में देंगे। पहले 5 का भागा 7, देखो भागा देना तो आपको आता ही है, हर बच्चे को आता है भागा देना, क्योंकि आप कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे हैं तो भागा देना, गुणा देना, घटाओ, गुणा, ये आपको आना चाहिए। देता हूं, देखो 5 का भाग कितने में देना है हमको, सॉरी 7 का भाग देना है 5 में, नहीं जाएगा, 7 का भागा 5 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम ऊपर दशमलव बढ़ा देंगे, सर्वप्रथम ऊपर एक दशमलव बढ़ा देंगे और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि दशमलव को कभी भी खुले में नहीं रखा जाता। दशमलव लगाए तो नीचे एक जीरो, 7 सत्ते 49, 49, घटाइए आप, कितना आ गया, जीरो में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 10 बना देंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 7 का भागा 1 में फिर नहीं जाता, फिर जीरो बढ़ाइए, बढ़ा दिया आपने जीरो, 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, फिर 7 का भागा 3 में नहीं जाता, फिर से एक जीरो, 7 का भागा कितने में देना है, 30 में, 7 चक्को 28, जीरो में से 8 नहीं घटेगा, हासिल देंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 7 का भागा कितने में देना है, 2 में, फिर से नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, 14 आ गया भाई, जीरो में से 4 नहीं घटेगा, हासिल देंगे तो 6 आ जाएगा, आ गया 6, 7 का भागा 6 में नहीं जाता, फिर जीरो बढ़ाओ, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56, 56, फिर घटाओ 10, 10 में से 6 घटाया आपका 4, 10 में 6 घटाया 4, 5 में 5, ये 5 बच गया, 5 में 5 घटाया तो जीरो, यहाँ बढ़ा देंगे एक हम जीरो, 7 का भागा 40 में, 7 पंजे 35, 35, 10, 10 में 5 घटाओ 5, 3 में से 3 घटाओ जीरो, तो मैंने जब भागा शुरू की दिया था, देख लें आप, 7 का भागा 5 में देना था, फिर से वही आ गया 7 का भागा 5 में, तो यह नंबर आप क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया, बार बार आने लग गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.7145 का बार। एक नंबर तो ये आ गया। दूसरा दिया हुआ था इसने मुझे 9/11 बराबर 11 का भागा कितने में देना है, 9 में देना है। देखो 11 का भागा 9 में देखते हैं, 11 का भागा 9 में नहीं जाएगा भागा, क्यों, 11 बड़ा है और 9 छोटा है, दशमलव लगा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव को खुले में नहीं रखते, ये ध्यान रखना है कि दशमलव को कभी भी खुले में नहीं रखना। 11 अट्ठे 88, कितना आया आपके पास, 2, 11 का भागा 2 में नहीं जाता, फिर नीचे एक जीरो, 11 कम 11, जीरो में से एक नहीं घटेगा, इसको हासिल दे देंगे, 10 बना लेंगे, 10 में से एक घटाएंगे तो 9। हमने क्या किया था, 11 का भागा 9 में दिया था, फिर से 11 का भागा 9 में आ गया, तो इसके ऊपर से लग जाएगा हमारा बार, 0.81 का बार, 0.81 का बार। इन दोनों के बीच में उसने पूछी है हमसे 3 अलग अलग संख्याएं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सर्वप्रथम लिखेंगे 0.714285, इसके और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, क्या है हमारा 0.81 का बार,
ये है ना, तो इनकी बीच की संख्याएं लिखनी है तो हमको इसके बीच में लिखनी है 3 संख्याएं, ये ध्यान रखना, ये 3 संख्याएं चाहिए। तो हमारा आंसर आ सकता है 0.71426 का बार, एक संख्या ये आ सकती है। दूसरी आ सकती है 0.714287 का बार, कॉमा, डॉट 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 0.81 है तो हो सकता है 0.80 का बार। क्वेश्चन नंबर 8। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए एक बार आप। बताइए कि निम्न की संख्याओं में कौन सी संख्या परमेय और कौन सी संख्या अपरमेय है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार पेपरों में भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, सभी बच्चे ध्यान से देखें और सुनें। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न संख्याओं को परमेय और अपरमेय के रूप में बांटना है या अलग अलग करना है। परमेय और अपरमेय अलग अलग करें या छांटें, कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपकी समझ में आए वैसे करें। परमेय और अपरमेय संख्याएं अलग 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 कीजिए या करो, जैसे आपकी समझ में आए वो समझिए, आना चाहिए बच्चे को। करो लिख दिया मैंने, आप भी देख लीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है पहला इसका 9th का फर्स्ट √23 पहला है। दूसरा दिया हुआ है आपको इसका √225 225। फिर नंबर दिया हुआ है तीसरा इसका 0.3796। चौथा नंबर दिया हुआ है 7.4787 का डॉट डॉट डॉट। पांचवा दिया हुआ है हमको 1.1010010001 4 बार फिर से जीरो दिया हुआ है, फिर 1 डॉट 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 1.101010010001 1 के पीछे फिर 4 बार जीरो, फिर 1 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए बच्चे आप, सर्वप्रथम दिया है √23। अब आपको इसमें वर्ग पता होने चाहिए। वर्ग क्या होते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर देना, वो कहलाते हैं वर्ग। मैं थोड़ा सा आपको वर्ग की जानकारी दूं तो वर्ग क्या होते हैं, देखो बच्चों, जैसे मेरे को 2 का वर्ग पूछा है तो 4 होता है। 3 का वर्ग पूछा है तो आपको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाना है 9। ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाना है 9। दिख रहा होगा आपको, 9 आ जाना है। अब 23 जो है एक किसी का भी वर्ग नहीं होता। रूट के अंदर जो किसी के वर्ग नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ठीक है। अब देखो आपको 15 का वर्ग पता है तो आप ऐसे बता देंगे सर ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों, क्योंकि 225 15 का वर्ग होता है। अब ठीक है, अभी तो रूट के अंदर थी, अब दे दी इन्होंने नंबर बाहर 0.3796, ना तो इसके ऊपर से बाहर है और ना डॉट डॉट है। ऐसी संख्याएं भी आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं।
अब तो मैंने आपको हिंट दे दिया ऊपर वाले में, नीचे वाले में है हमारे पास 7.478478 डॉट डॉट। मैंने बोला था डॉट डॉट होगा तो आपके समझ लो अपरमेय संख्याएं हैं, अपरमेय संख्या। नंबर दिया था 1.101001001001401 डॉट डॉट है तो सीधे सीधे अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। मैंने आपको प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी कक्षा 9 के 9 क्वेश्चन अपनी वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन पहले पार्ट में है, शायद आपकी समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।